हमारी जो ये सृष्टि है वह कहीं न कहीं गणित के नियमों के अनुसार बनी हुई है, जहाँ कुछ भी चीज अव्यवस्थित तरीके से निर्मित नहीं है। इन शॉर्ट कहें तो सारी दुनिया गणित के ताने बाने के अनुसार बनी हुई है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में। अब सनातन धर्म के अनुसार इसी सृष्टि में अलग अलग ब्रह्मांडी आयाम आते हैं, जिनको जानने से पहले हमें सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जानना होगा, जो हिंदू धर्म में इस प्रकार है कि सर्वप्रथम अनंत अनादि विद्यमान थे, फिर अनंत से महत्त अर्थात भगवान, फिर अनंत से अंधकार जन्मा, फिर अंधकार से आकाश जन्मा, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से वीर्य, और फिर वीर्य से प्राणी अर्थात जीव का जन्म हुआ। उसके बाद मनुष्यों की समझ और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ, पुराण ग्रंथ आदि चीजें। हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना नहीं करी, बल्कि ब्रह्म की उपस्थिति से सृष्टि की रचना हो गई। यह कोई 7 दिन या 7 करोड़ वर्ष का मामला नहीं है, बल्कि यह अनंत के अंधकार के बाद कई अरबों वर्षों के क्रमशः विकास का परिणाम है। अब इसी सृष्टि में समाये हैं आयाम, जिनके बारे में हमारे वेदों में हजारों वर्ष पूर्व ही सविस्तार पूर्वक लिख दिया गया था, जिन्हें आज विज्ञान अपनी नवीनतम खोजों में मानता है। अब लेकिन हमें आयामों को समझना होगा कि आखिर आयाम है क्या। तो आयाम के शब्द का अर्थ है स्थान, जगह, चादर या पर्दा। अब स्थान या जगह के अर्थ में इसका मतलब सीधा है कि हमारी दिखाई देने वाली इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी जगह या स्थान है। चादर व पर्दे की बात करें तो इसका मतलब यह है कि हमारी यह दुनिया जिस चादर या पर्दे के भीतर है, उससे परे के चादर या पर्दे के भीतर की दुनिया जो हमारी आँखों और हमारी सोच समझ से परे है। मतलब कि हम कहते हैं आकाश, लेकिन यह आकाश हमारा अनुमान ही तो है जो दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। हम धरती के ऊपर से देखते हैं, जहाँ तक हमारी नजर जाती है उसे आकाश ही तो माना जाता है, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष भी तो है जो हमें धरती से दिखाई नहीं देता। शायद यही है, और ऐसा ही है कुछ वो न दिखने वाला या सोच से परे जगह, पर्दा, चादर या आयाम। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं आयामों के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है, यानी हम मनुष्यों की दुनिया 3 आयामों से बनी है, जिन्हें 3D थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड कहते हैं। अब लेकिन इन 3 आयामों से पहले भी एक आयाम होता है जिसे शून्य आयाम कहा जाता है, जिसमें हम न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे कहीं नहीं जा सकते। तो आइए बात करते हैं पहले आयाम की, जिसमें व्यक्ति एक सीधी रेखा में केवल आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। दूसरे आयाम में व्यक्ति आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं बाएं मुड़ सकता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। और तीसरे आयाम में व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और साथ ही ऊपर नीचे जा सकता है, और इस आयाम में हम मनुष्य रहते हैं। अब यहाँ तक ये है थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड। अब एक बात और कि इन सभी के नियम कृतक त्रिलोक पर ही लागू होते हैं, अन्य लोकों पर नहीं। मतलब कि भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, क्योंकि यह लोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि पर ही निवास करते हैं। अब लेकिन इससे आगे शुरू होते हैं वो आयाम जो हमारे वेदों, पुराणों, ग्रंथों में बताए गए हैं, जिसमें से चौथे नंबर पे आता है समय। अब एक समय ऐसा है जिसमें हम समय में सिर्फ अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पीछे की तरफ यानी कि भूतकाल में नहीं जा सकते। लेकिन ये आयाम ऐसा है जिसमें व्यक्ति समय में भविष्य के साथ साथ भूतकाल में भी जा सकता है, कहें तो वह टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर 5वें नंबर पे आता है ब्रह्मा आयाम, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, जहाँ व्यक्ति एक ही समय में आगे पीछे, दाएं बाएं जा सकता है। मतलब कि भूतकाल, भविष्यकाल और दाएं बाएं की दुनिया में जा सकता है। कहें तो आप एक ही समय में वर्तमान में भी होंगे तो भविष्य में भी होंगे। इसी आयाम से कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अगर यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर है, जिस कारण यह स्थान पिछले चारों आयामों से बाहर है। फिर आता है 6वां आयाम,
जहाँ महाविष्णु निवास करते हैं, जो समय के अकॉर्डिंग है, जिसमें व्यक्ति भविष्य, भूत, दाएं बाएं हर जगह देख सकता है। पिछले आयाम में क्या था कि व्यक्ति केवल जा सकता था, लेकिन इसमें जाने के साथ साथ देख भी सकता है और समय में ऊपर नीचे जा सकता है। अब ऐसी ओवरऑल एफिशिएंसी जो किसी भी दिशाओं में जाकर कुछ भी कर सकते हैं या समय को अपने अनुसार बदल सकते हैं, तो ऐसी दक्षता केवल भगवान विष्णु में ही निहित है। अब इसमें भी महाविष्णु के 3 भाग हैं। पहला कारणोदकसाई विष्णु, जिसमें इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है। वह प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। फिर आते हैं गर्भोदकसाई विष्णु, जिनसे ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभिक कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर आते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व व परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। अब इसी में भगवान विष्णु का एक भाग और है, जिन्हें कशिरोदकस्य विष्णु कहते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है और ज्ञान पाकर भौतिक माया से बाहर आता है, तब इस आयाम को महसूस किया जा सकता है। फिर आता है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहा गया। वह ब्रह्म जिसके होने से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। यह वही ब्रह्म जिसे योगियों की दुनिया कहा गया। जिस प्रकार सूर्य की ज्योति जिससे सारा संसार प्रकाशमय है, उसी तरह ब्रह्म ज्योति जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमय है। जो योगी गहरी ध्यान साधना करते हैं, वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वो अनंत ज्ञान है, जिसे पाकर कोई मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है, जिसके चक्षु चरम सीमा पर चले जाते हैं। फिर आता है 8वां आयाम, जिसे शिवलोक या कैलाश कहा गया। जिस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है, जिनका कार्य है इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसी कारण सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहीं अर्थात उस ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, कहें तो मोक्ष। फिर आता है 9वां आयाम, जिसे वैकुंठ लोक कहा गया, जहाँ नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इस आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सारे आयामों का निर्माण करता है। मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में विलीन हो जाती है। फिर आता है 10वां आयाम, जिसे परमात्मा का धाम कहा गया या जिसे अनंत भी कहा गया। जिस प्रकार पहले कहा ना हमने कि अनंत से ही महत्व और उसी महत्व से ही अंधकार और उसी अंधकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो यह अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा ईश्वर या ब्रह्म है। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है। मतलब कि जहाँ किसी भी आयाम व ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, बल्कि खुद के नियमों के अनुसार वह जब चाहे जैसा चाहे करेंगे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए अपने इसी अनंत स्वरूप के दर्शन करवाए थे। कहें तो संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु शिव सहित इसी ब्रह्म में विलीन होता है, क्योंकि त्रिदेव भी इन्हीं के अंश हैं। यह एक जगह प्रकाश रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त हैं। तो ये कुछ आयाम जिनके बारे में आपने और हमने जाना। देखा गया है कि हमारे वेदों पुराणों ग्रंथों में 64 प्रकार के आयामों का उल्लेख मिलता है। अब हम सिर्फ 3 आयामों में ही रहते हैं, तो तभी हम इन 3 आयामों को अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हमने जाना आयामों के बारे में, लेकिन एक सवाल उठता है कि हमें इन आयामों को जानने की जरूरत क्यों है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो शायद हमें इन आयामों की समझ से आंतरिक शांति मिलेगी। वह इन आयामों का परिचय ही हमें हमारी कई संभावनाओं को दिखाता है। कहें तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रह्मांड के बारे में हमें शक्तिशाली अनुभूति होना ही ब्रह्मांड के आयामों का परिचय है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।